जी तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.124 जिसके अंदर कह रहा है फाइंड कीजिए वी नॉट वोल्टेज को इन दिस नेटवर्क। ये नेटवर्क जो आपको गिवन है इसके अंदर, तो लिहाजा ये सर्किट इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट यहाँ पे गेम है सारी केसीएल की और वीडीआर इन अ सिंगल वायर के कंसेप्ट की। तो देखो बच्चों, नोड तो उसने खुद ही आइडेंटिफाई कर दिए हुए हैं। ये पूरा नीचे एक सरफेस नोड है जिसे उसने ग्राउंड किया हुआ है और 0 वोल्ट दिए हुए हैं, और ये ऊपर पूरा एक सरफेस नोड है जिसके ऊपर उसने वी नॉट वोल्टेज दिए हुए हैं। ठीक है, नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है, और जहाँ पे कह लें दो चीज़ों की वायर अटैच होती है वो बाइनरी नोड होता है जिसे हमने ज़्यादातर कंसिडर नहीं करना होता, और जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच होती है उसको कहते हैं हायर नोड, और जहाँ पे तीन से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है उसको कहते हैं सरफेस नोड। अब देखो, ये जो ऊपर वाला नोड था और ये नीचे वाला, दोनों की सेम कहानी है। इनके बीच में कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ जो एक से ज़्यादा नोड बना सके। ये ऊपर देखें, यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे एक ये पॉइंट है जहाँ पे एक ये करंट सोर्स की और एक इस रेजिस्टर की वायर अटैच है, और दूसरी तरफ से इस साइड से भी एक वायर अटैच हो रही है आके और ये भी एक नोड ही है जहाँ पे देखें करंट सोर्स की वायर अटैच है, एक किस तरफ से वायर अटैच है, किस तरफ से वायर अटैच है। उसके बाद ये भी एक नोड है जहाँ पे एक रेजिस्टर की, एक करंट सोर्स की और एक किस साइड से वायर अटैच है। अब इन तीनों के दरमियान में कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी जो इन तीनों को यानी आपस में से एक अलग-अलग सेपरेट नोड बनाए, यानी ये एक अलग नोड है, ये एक अलग नोड है, ये एक अलग नोड है। ये कहना नाइंसाफ़ी होगी या गलत होगा, ये कह सकते हो। तो लिहाजा ये पूरे का पूरा एक ही नोड है जिसे हम सरफेस नोड कहते हैं। ठीक है, ये कहानी है इसकी। ऐसे ही नीचे भी यही चक्कर था। तो लिहाजा बच्चों, सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे सर्किट के अंदर दो डिपेंडेंट सोर्स है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, जो यानी डायमंड शेप में होते हैं ज़्यादातर वो डिपेंडेंट होता है, लेकिन कभी कभार हो सकता है आपको लाजमी तो नहीं ना हर दफ़ा वो डायमंड शेप में ही देगा, जो यानी कि जिनकी इक्वेशन से भी बच्चों पता चलता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ वी वाई, यानी ये वी वाई की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। वी वाई जितना यानी कि वहाँ पे होगा उतना यानी यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगा। यानी अगर वी वाई की वैल्यू 2 है तो ये 4 वोल्ट हो गए, 4 एम्पेयर होगा, और अगर इसकी वैल्यू 3 हो जाती है बाय कह लें चेंजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस या करंट, तो वहाँ पे भी चेंज आ जाएगा। ये उसकी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो पहले मुझे इनकी इक्वेशन बनानी होगी। तो वो बच्चों कैसी इक्वेशन बनेगी, जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया अभी अभी बोला है कि वोल्टेज टू वी रूल इन आ सिंगल वायर कैसे लगता है वीडीआर अपना। तो ये देखें, ये आपने वायर सेपरेट कर लेनी है। पहले मैं ये वाली वायर ड्रा कर रहा हूँ, ये ईजी है, जस्ट सिंपल कंसेप्ट है इसलिए। ये देखिए, यही चक्कर है ना, दो नोड्स के दरमियान में ये वायर लगी हुई है। 2 ओहम के दो रेजिस्टर है ये, और ये ऊपर वी नॉट के वोल्टेज थे, यहाँ पे नीचे ग्राउंड का टर्मिनल लगा हुआ था। मुझे इसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं जो इस तरह से प्लस माइनस वी वाई। बच्चों एक चीज़ याद रखनी है, जब भी कभी वीडीआर लगाओ ना तो आपने देखना है जो ऊपर आपका नोड है ना और नीचे ग्राउंड का टर्मिनल है, हमेशा आपको वीडीआर इन दोनों के दरमियान ही लगाना पड़ेगा, जो सिंगल वायर का कंसेप्ट होगा। तो आपकी हमेशा जो करंट होती है ना, वो इस बैटरी में से निकल के ग्राउंड की तरफ जाती है, यानी ये डायरेक्शन होती है। तो आपने हमेशा ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि आप जिसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हो, जिस रजिस्टर के क्रॉस, उसके जो वोल्टेज मेंशन है उसके सामने, यानी कि उनके जो टर्मिनल, यानी कि उसके जो ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव, जो भी टर्मिनल यानी ऐसे दिए गए हैं, तो करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करंट हमेशा उसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही हो। तो देखिए, करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है तो ये प्लस में आएगा। अगर ये नेगेटिव टर्मिनल में करंट एंटर करेगी ना तो वो वोल्टेज माइनस में आएगा। ये वोल्टेज डिवीजन रूल का भी रूल है, जिस तरह से ओहम्स लॉ का रूल है। ठीक है, तो लिहाजा इसके ऊपर देखें, मैं लगाता हूँ वीडीआर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू, जिस रजिस्टर के क्रॉस आप वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हैं उसकी रेजिस्टेंस को ऊपर रखें, बटे में रखें टोटल रेजिस्टेंस, तो बटे में आ जाएगी 2 + 2, यानी कि उसकी अपनी रेजिस्टेंस प्लस बाकी रेजिस्टेंसेज मल्टीप्लाई करवा दें सप्लाइड वोल्टेज के साथ जो कि वी नॉट है। तो ये देखें क्या आ रहा है, 2 से यानी ये 2/4 आएगा जो कि बन जाएगा 1/2 वी नॉट। ठीक है जी, ये आ गए। अब मैं दूसरी वायर आपके सामने ड्रा करने लगूँ, ये वाली। तो देखें कैसी है ये वायर जी, ऊपर ऐसे ही वी नॉट लगे हुए हैं, फिर एक रेजिस्टर है 1 ओहम का, फिर नीचे एक रेजिस्टर है 2 ओहम का, और ये ग्राउंड का टर्मिनल है नीचे 2 ओहम 1 ओहम। अब यहाँ पे थोड़ा केस अलग है, ज़रा देखें, ऊपर माइनस का टर्मिनल है, नीचे पॉजिटिव का टर्मिनल है, इस रेजिस्टर के क्रॉस ये वोल्टेज है। करंट की डायरेक्शन अगर देखी जाए डाउनवर्ड होती है, इस तरह से कोई भी करंट हो सकती है वो, तो ये इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है। तो लिहाजा करंट जिस टर्मिनल में एंटर करेगी उस टर्मिनल के साथ ही ये वोल्टेज आ जाएंगे, तो लिहाजा वी एक्स माइनस में आएंगे क्योंकि इसके नेगेटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रही है, तो ये वी एक्स माइनस में आएंगे। अब लगाएंगे इसके ऊपर वी डी आर। ठीक है, ये चक्कर होता है सारा।
तो वीडीआर लगाएंगे यानी इसकी रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टर के क्रॉस आप वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हो उसकी रेजिस्टेंस ऊपर बटे में टोटल रेजिस्टेंस 1 + 2 और मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज जो कि V0 है। ये बच्चों, ये सिर्फ ये जो प्लस माइनस का सीन अभी बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ उस वक्त लगेगा जब हम ये काम कर रहे होंगे, क्या नाम है अपना, वोल्ट वीडीआर इन अ सिंगल वायर, ठीक है। बाकी तो जो ज़्यादातर होते हैं ना दूसरे सर्किट, उनमें हमारे साइन वैसे सीधे स्ट्रेट होते हैं तो पॉजिटिव में ही वोल्टेज आता है, लेकिन वहाँ पे भी आप वैसे एक दफ़ा चेक कर सकते हो, कभी कभार करंट जो है ना इस तरह से टर्मिनल में एंटर करती है कि वहाँ पे भी नेगेटिव में ही वोल्टेज आ जाते होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसा सर्किट गिवन हो, जैसे मैं आपको ये ड्रा करके दिखाता हूँ, प्लस माइनस ये 10 वोल्ट है यहाँ पे, ठीक है। एक रजिस्टर लगा है, एक ये रजिस्टर लगा है, इसके क्रॉस इस तरह से वोल्टेज है जिनका नेगेटिव का साइन ऊपर है, प्लस का साइन नीचे है। तो इसके क्रॉस अगर आप वोल्टेज फाइंड आउट करते हो ना 2 ओहम 2 ओहम, तो आपको ये पहले आपको पता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम करंट लेते हैं, तो ये करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तय करना है कि वोल्टेज प्लस में आएंगे या नेगेटिव, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाने के बावजूद भी, ठीक है। ये आएंगे माइनस में क्योंकि माइनस के टर्मिनल में करंट एंटर कर रही है। आप वैसे भी बाय यूजिंग वीडीआर भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो, वीडीआर की बजाय क्या नाम है, सॉरी, केवीएल लगा के भी फाइंड आउट कर सकते हो, तब भी आपको ये माइनस में मिलेंगे। तो ये कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, वीडीआर भी ऐसे ही लगता है, यानी करंट जिस डायरेक्शन में एंटर करती है उस टर्मिनल के साथ वोल्टेज आ जाते होते हैं। तो यानी ये आपके पास आ गया -1/3 V0, ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हुए पहले तो केसीएल लगाएंगे अपने इस नोड के ऊपर। केसीएल क्या कहता है बच्चों, द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स। आपने लिख लेना यहाँ पे अप्लाई केसीएल एट नोड 1। तो हमेशा हम बच्चों राइट हैंड साइड पे एंटरिंग करंट्स लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग करंट्स। जिस वायर की करंट का नहीं पता होता उस वायर की करंट हम लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ लगाते हैं उसके ऊपर और उसकी वायर की करंट मालूम कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, मैं इस वायर की करंट लिखना चाहूँगा। इस नोड के घेरे में टोटल 5 वायर्स हैं, एक ये वाली, एक ये और एक ये और एक ये और एक ये, ठीक है। तो पहले इस वायर की करंट लिखना चाहूँगा जो कि एक एंटरिंग करंट है। देखें नोड के अंदर एंटर कर रही है अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो एंटरिंग करंट मैंने जैसा कि बोला इस साइड पे लिखनी है, तो 2 VY इस साइड पे आ गया, ठीक है जी। तो उसके बाद अब इस वायर की मुझे करंट लिखनी है, तो इस वायर की करंट का मुझे पता ही नहीं है कितनी है, तो लिहाजा लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ लगाने लगो। लिविंग करंट फार्मूला यानी लिविंग करंट लिखने लगो, तो मैं इस नोड में से एक करंट को लीव करवा दूंगा, यही लिविंग करंट फार्मूला है। तो जिस नोड में से आप करंट को लीव करवाते हो उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे आपने माइनस लिखना होता है, तो हम लिख देंगे V0 माइनस। अब यहाँ से करंट लीव करती हुई 2 रजिस्टर में से गुजरेगी और जाके ग्राउंड टर्मिनल में एंटर कर जाएगी, तो ये आ गया V0 - 0 और जितनी रजिस्टेंस रस्ती में आई वो आई 1 + 2, ठीक है जी, प्लस। अब आगे की कहानी, ये जो बच्चों वायर है इसकी भी मुझे करंट का पता है और ये एक एंटरिंग करंट है, एंटर कर रही है नोड के अंदर, तो ये भी इस साइड पे लिखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये वाली वायर आती है, इसकी भी मुझे करंट का नहीं पता, वही तरीका कार जैसे वहाँ पे आपने इक्वेशन लिखी, यानी इस नोड में से एक करंट को लीव करवाया, V0 माइनस आ गया। आगे करंट यहाँ से लीव करती हुई जाके डायरेक्ट 0 में एंटर कर गई और जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में वो आगे बटे में 2 + 2, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, ये जो लास्ट वाली एक वायर है इसकी भी करंट जो है वो लिविंग करंट है, वो लीव कर रही है इस नोड में से, तो वो भी इस साइड पे लिखी जाएगी 4Vx। अब हम पहले इस इक्वेशन में वेरिएबल्स को पुट करते हैं, फिर इसका एलसीएम देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। 4Vx की कितनी वैल्यू है जी हमारे पास, Vx की सॉरी वैल्यू नहीं, ये आपने पुट करना है Vx की जगह, ये जो आपने बनाया होगा इक्वेशन, ताकि सारे V0 की फॉर्म में चले जाए और हमें V0 फाइंड आउट हो जाए, ठीक है। ये हमारा असल मकसद है वो इक्वेशन बनाने का। और ये जो 2 VY है इसको उठा के भी मैं इस साइड पे लाने लगा हूँ, -2 VY हो जाएगा, ठीक है। और VY की जगह उसकी वैल्यू पुट हो जाएगी जो कि थी 1/2 V0 और इज इक्वल टू में था 6, ठीक हो गया। अब बच्चों देखो इसका एलसीएम क्या बनता है, 12 एलसीएम बनता है, क्योंकि 12 से मल्टीप्लाई दूँ तो सारे बटे कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो 12 से ज़रब देते हैं, इसका एलसीएम 12 आएगा मल्टीप्लाइंग बाय 12, ठीक है। तो यहाँ पे जब 12 ज़रब हुआ, 3 एक बार 3 4 बार 12, 4 ऊपर ज़रब खा जाएगा, यानी कि आप इसकी कैलकुलेशन किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन मेरा तरीका है मैं बटे कैंसिल आउट करवा देता हूँ, तो एलसीएम से ज़रब दे के यहाँ पे 12 ज़रब खाएगा, तो 3 एक बार 3 4 बार 12, 4 ऊपर आ गया ज़रब खा के, यहाँ पे 12 ज़रब हुआ तो 4 एक बार 4, 3 बार 12, 3 ऊपर ज़रब खा जाएगा। यहाँ पे देखो जब 12 ज़रब हुआ तो 3 एक बार 3, 4 बार 12, 4 4 बार 16, 16 ऊपर ज़रब खाएगा तो ये आएगा -16 V0। और यहाँ पे जब 12 ज़रब हुआ, 2 एक बार 2, 6 बार 12, 6 2 बार 12, यानी 2 2 से कट चुका होगा, डायरेक्ट 12 ही अंदर ज़रब खाएगा, सीधा नज़र आ रहा है, तो -12 V0 आ जाएगा ये। और इज इक्वल टू 12 6 बार तो 72 होता है यार अपना।
तो ये देखो यार ज़्यादातर तो माइनस में नज़र आ रहा है। देखो 4 और 3 7 7, इसमें से जब माइनस करूँगा तो ये पीछे रह जाएंगे 9। -9 V0 7। ये इस तरह से कर लो यार, 13 13 और 4, हाँ -9 और -9 और -21। ठीक है जी, ये आएगा V0 = 72/21। माइनस ऊपर डिलीवर हो जाएगा और इसको सॉल्व कर लेते हैं कितना आता है। तो ये बच्चों आता है आपके पास 3.43। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।